गुड इवनिंग गाइस, एक्सट्रेडर दिस साइड। आज के वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा। उसके बाद निफ्टी चार्ट एनालिसिस करके देखेंगे नेक्स्ट वीक निफ्टी में किस टाइप का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट कुछ स्विंग स्टॉक्स वगैरह है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन कि फंडामेंटल एनालिसिस सीखना क्यों जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो लार्ज क्वांटिटी के साथ तो एक्स्ट्रा एज मिलेगी। फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाओगे तो स्टॉक्स वगैरह में एक्स्ट्रा एज रहेगी। दैट्स वाई फंडामेंटल एनालिसिस सीखना इंपॉर्टेंट है। तो इसी टॉपिक को आज पूरा कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डायरेक्टली गूगल पे चले जाना है एंड यहाँ पर स्क्रीनर को टाइप करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीनर्स वगैरह के ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ पर आप अपने हिसाब से स्क्रीनर्स बना सकते हो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन अपना काम अभी फंडामेंटल एनालिसिस का है तो राइट साइड में जो सर्च वाला आइकन दिखेगा वहां पर मैं क्लिक करूंगा एंड आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं किसी भी स्टॉक्स का एग्जांपल लेता हूँ। लेट मी चेक, रिलायंस का एक एग्जांपल्स लेते हैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर स्टॉक्स को सर्च करोगे यहाँ पर आपको उसके सारे फंडामेंटल स्टॉक्स की डिटेल्स वगैरह शो करने लगेगा। राइट साइड में जो अबाउट वाला सेक्शन है वहां पर आपको रीड मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप रीड मोर पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको की पॉइंट पता चल जाएगी, रिटेलर सेगमेंट पता चल जाएगा, डिजिटल सर्विसेज वगैरह पता चल जाएगी। कंपनी का जो रिलायंस इंडस्ट्री वो स्पेसिफिकली किस सेक्टर में काम करती है, सेक्टर के सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। एंड जो सेक्टर का जो स्टॉक्स है वो किस सेगमेंट में है सारी चीजें आपको इन डिप पता चल जाएगी जैसे आप रीड मोर पे क्लिक करोगे। सो ये सारी चीजें पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ आपको कंपनी के बारे में रीड मोर से पता चलता है। सो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की साइड आओगे यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक सेगमेंट दिखेगा। अब यहाँ पर देखो जो कंपनी की सेल्स है वो ईयरली बेसिस पे ये डेटा अपलोड होता है। सो लास्ट यहाँ पर मार्च 2025 को डेटा अपलोड हुआ था एंड ईयरली बेसिस पे देखो तो कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन कंपनी सेल्स करी तो कहीं ना कहीं कंपनी पर एक्सपेंसेस भी आ रहे होंगे, कंपनी खर्चा भी कर रही होगी। सो खर्चा कितना हो रहा है वो परसेंटेज वाइज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जितना ज्यादा एक्सपेंस कम होता जाएगा कंपनी के प्रॉफिट उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो एक्सपेंस को निकालने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। थोड़ा सा नीचे आओगे टैक्स वगैरह रिमूव करोगे। कंपनी जो हमने एग्जांपल लिया है रिलायंस इंडस्ट्री का वो एक लार्ज कैप कंपनी है तो यहाँ पर आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन परसेंटेज वाइज ग्रोथ में उतना कोई हाई जंप नहीं आएगी। यहाँ पर देखो 3 ईयर्स में 5% की ग्रोथ, 5 ईयर्स में 10% की, 10 ईयर्स में सिर्फ 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब भाई जो लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं उनमें ग्रोथ काफी ज्यादा कम रहती है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा नीचे की साइड स्क्रॉल करके आ जाना है। यहाँ पर आपको कैश फ्लो वाला सेगमेंट देखने को मिलेगा। अभी कैश फ्लो का मतलब ये है कि करंटली कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। जितना ज्यादा कैश अवेलेबल होगा उतना ज्यादा बेटर है। अभी देखो -21,000 था, फिर आया यहाँ पे -1,000, मतलब -21,000 से तो काफी ज्यादा बेटर है, काफी ज्यादा पॉजिटिव की साइड आते जा रहे हैं। फिर करंटली देखो तो 28,000 करोड़ था, फिर थोड़ा सा कम होकर 9,000, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के पास कैश अवेलेबल है न्यू प्रोजेक्ट के लिए। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे की साइड आओगे सो यहाँ पर आपको शेयर होल्डर पैटर्न्स दिखेगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड स्विंग ट्रेडर इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। अभी प्रमोटर्स का ये मतलब है कि जो कंपनी के ओनर्स है उनके पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल है, कितने परसेंटेज वाइज स्टॉक्स अवेलेबल है। यहाँ पर देखो 2022 में 50%, 54.1%, मतलब कंसिस्टेंट है। प्रमोटर्स काफी ज्यादा पोजीशन को बढ़ा नहीं रहे या फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे, कंसिस्टेंस है। ये काफी ज्यादा बेटर हो जाता है अगर प्रमोटर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करे परसेंटेज वाइज, प्रमोटर अपना प्रॉफिट को बुक करे। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ गफला चल रहा है, आने वाले टाइम में कंपनी में कुछ ऐसी न्यूज वगैरह आ सकती है जिसकी वजह से स्टॉक्स की प्राइस ड्रॉ डाउन हो सकती है। एंड प्रमोटर्स को ये चीज पहले से पता है इसलिए वो अपने प्रॉफिट को बुक करे। लेकिन प्रमोटर कंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि स्टॉक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है। एफआईआई मतलब स्मार्ट मनी। अगर स्मार्ट मनी किसी भी स्टॉक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट करे तो स्टॉक्स में मोमेंटम आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एफआईआई इन्वेस्ट करे, प्रमोटर स्टेबल है, डीआईज भी अपनी पोजीशन को इंक्रीज करे एंड स्टॉक्स में कोई अच्छा चार्ट पैटर्न हमें एज अ टेक्निकल देखने को मिलता है तो स्टॉक्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल रहता है लॉन्ग टर्म में। सो यहाँ पर प्रमोटर्स स्टेबल्स नहीं होने चाहिए, प्रमोटर स्टेबल्स होने चाहिए। जो एफआईआईज एंड डीआईज है वो ईयरली बेसिस पे अपनी पोजीशन को यहाँ पे इंक्रीज करते होने चाहिए, ना कि डिक्रीज। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपको कॉन कॉल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे नोट्स वाले सेक्शन में आपको एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेगी। आपको एनुअल रिपोर्ट की को भी पढ़ना है। अभी जो एनुअल रिपोर्ट्स एंड जो कॉन कॉल्स रहते हैं उनकी पीडीएफ काफी ज्यादा लंबी होती है, 15 पेज, 20 पेज, 30 पेज, 50 पेज या उससे भी ज्यादा एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह रहती है। काफी टफ लैंग्वेज में रहती है। सो उसको इजीली कैसे समझना है वो फिर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है,
200+ व्यूज़ अगर इस वीडियो पे आ जाते तो उस टॉपिक को भी कवर करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मेरे को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में अनाउंसमेंट वगैरह रहती है, इस पर भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। कंपनी में रिसेंटली क्या अनाउंसमेंट आई है, क्या क्या चीज़ें हो रही, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे ना सो आपको आइडिया आता जाएगा। फिर यहाँ पर ऊपर की साइड आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहते हैं वो एवरी 3 मंथ में रिलीज होते हैं, तो ये चीज़ें देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी में क्या चीज़ें चल रही वो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखकर ही आपको पता चलेगा। फिर देखो लास्ट टाइम सितंबर 2022 में कौन कॉल्स आए, उसके बाद लास्ट कब आए सितंबर 2025, उससे पहले जुलाई। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो जो प्रीवियस जो 3 मंथ है उससे बेटर हो रही या नहीं, सेल्स इंक्रीज हो रही या नहीं। यहाँ पर 243 थी, फिर 254 हुई, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल्स इंक्रीज हो रही है। सेल्स इंक्रीज हो रही है तो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। यहाँ पर 22 करोड़ था, यहाँ पर 30,000 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ 22 करोड़। तो ऐसे ये चीज़ चलती रहती है। आपको इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करना है। अभी किसी भी स्टॉक्स की प्राइस देखकर आप ये नहीं बता सकते कि स्टॉक्स लार्ज कैप है, मिड कैप का स्टॉक्स है या फिर स्मॉल कैप का स्टॉक्स है। एक एग्जांपल से देखो, यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब ये स्टॉक्स लार्ज कैप का है। अगर 50,000 करोड़ से ऊपर का कोई भी नंबर है मतलब वो स्टॉक्स लार्ज कैप है। 17,000 से 50,000 के बीच में अगर किसी भी स्टॉक्स का मार्केट कैप है सो वो मिड कैप है, एंड 17,000 करोड़ से अगर नीचे का नंबर है तो वो स्मॉल कैप में आता है। सो इस टाइप से आपको मार्केट कैप के बारे में पता होना चाहिए कौन। एंड यहाँ पे देखोगे तो डेब्ट इक्विटी वाला एक सेक्शन देखने को मिलेगा। अगर ये नंबर 0.5 से नीचे, मतलब कंपनी पे काफ़ी कम कर्जा है एंड आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अगर इसका नंबर 0.5 से ऊपर आता है सो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की नीड्स वगैरह रहेगी। सो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट पॉइंट था फंडामेंटल एनालिसिस का वो क्लियर हो चुका है, एंड अभी चलते हैं सेकंड पॉइंट, निफ्टी को एनालाइज करते हैं एंड नेक्स्ट वीक निफ्टी किस टाइप से परफॉर्म कर सकता है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी मैं आ चुका हूँ निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे, एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो सारे जो लेवल्स वगैरह वो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे। ये वाली जो आप डार्क लाइन देख रहे हो वो भी एक लिक्विडिटी एरिया है जो मार्केट ने यहाँ पर हंट कर चुका है एंड यहाँ से लिक्विडिटी को उठा चुका है। अभी सेकंड लिक्विडिटी एरियाज देखोगे तो जो 0.5 एंड 0.6 का जो जोन है उसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन काफ़ी लो चांसेस है कि वो वाली लिक्विडिटी मार्केट उठाएगा। हो सकता है मैक्स टू मैक्स जो ये वाला लेवल है यहाँ पर जो लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आए एंड उसके बाद हमें कुछ इस टाइप का मोमेंटम देखने को मिले, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड का हमें डेफिनेटली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट डे जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश क्लोजिंग है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी एंड ऊपर की साइड क्लोजिंग है। एंड देखोगे तो काइंड ऑफ ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट 0.5 के लेवल से सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। सो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें इस वाले जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिले, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आए एंड नया एक ऑल टाइम हाई मार्केट ऊपर की साइड क्रिएट करे। काफ़ी लो चांसेस है कि इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन करेगा एंड यहाँ से इस टाइप का कुछ फॉल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट उस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, उससे ज़्यादा हमें मार्केट में फॉल देखने को नहीं मिल सकता। सो ये था मेरा सिंपल सा क्विक निफ्टी एनालिसिस। सो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने बाइक के चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।